आइए समझते हैं इलेक्शन या इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि चुनावी मूल्यों के बारे में। तो देखिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है कि इलेक्शन क्या है। तो इलेक्शन क्या है, देखिए सिलेक्शन अमंग अवेलेबल ऑप्शन, मतलब कि जो देखिए जो विकल्प उपलब्ध हो क्या करना है, उसे सिलेक्शन करना है यानी कि चुनना है। इलेक्शन का मतलब होता है, तो इसके बारे में जो है हम समझते हैं कि देखिए इलेक्शन जब यह एक राजनीति हो जाता है। कैसे, तो जब हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और राजनीतिक चुनाव कहलाता है। देखिए जब हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं तो वो राजनीतिक चुनाव कहलाता है। और ये क्या होता है कि यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया है और लोकतंत्र का हथियार और लोक संप्रभुता का आधार और जन सशक्तिकरण का आधार है। क्या चीज़? इलेक्शन यानी कि चुनाव। और देखिए इलेक्शन के बारे में सारे नैतिक मूल्य होते हैं। तो देखिए इसके इतिहास के बारे में जो है हम समझते हैं इलेक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है ग्रीक वर्ड में बताया गया है कि महाजनपद काल गणतंत्र। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है कि केंद्रीयकृत और राजतंत्र। और दूसरा है ब्रिटिश काल। देखिए यहाँ पे मॉडल डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि 1853 एक्ट लेजिस्लेटिव घोषणा और 1861 में भारतीय मनोनयन और 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन और देखिए 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में। और यहाँ पे नीचे है 1935 और 1937 का प्रांतीय सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार। तो इसके बारे में जो देखते हैं बताया गया हमारे यहाँ पे कि जो ब्रिटिशर ने भारत में निर्वाचन और लोकतंत्र के को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इस संदर्भ में उनका प्रयास देखिए स्वार्थक एवं सीमित था। जैसे कि इसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने निर्वाचन विधायी अधिकार देने में देरी की। तो यहाँ पे पॉइंट करके बताया गया है कि सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार नहीं दिया और सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी और विधायी अधिकारों को सीमित रखा। और नेक्स्ट है इसमें कि जो वायसराय गवर्नरों ने देखिए वीटो से निर्वाचित किया। देखिए प्रतिनिधियों के अधिकारों को सीमित किया जो वायसराय गवर्नर थे, और निर्वाचन जैसे विचार शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा। और देखिए यहाँ पे इसका विकास कैसे हुआ, देखिए कि स्वतंत्रोत्तर विकास के बारे में बताया गया है कि स्वतंत्रोत्तर विकास कैसे हुआ। देखिए संवैधानिक और व्यवहारिक स्तर पे इसको बताया गया है कि संवैधानिक जो है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 निर्वाचन से जुड़े प्रावधान सीमित। देखिए संवैधानिक संसद में चुनावों के प्रभावों का संचालन प्रबंध से जुड़े कानून के बारे में। और व्यवहारिक स्तर पे बताया गया है कि राजनीतिक दल। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव 1992 और परिसीमन अधिनियम 1992 के बारे में। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में देखते हैं कि निष्पक्ष चुनाव जो है संवादित करने हेतु अधिनियम। देखिए 11 भागों में 171 धारा के द्वारा, यहाँ पे 11 भाग यानी कि टाइटल और विषय वस्तु और अध्याय और अध्यायवार यानी कि धाराएं के बारे में। और विवादित और महत्वपूर्ण 8(3). और व्यवहारिक के बारे में जैसे देखते हैं कि बताया गया है कि समस्याएं थी राजनीतिक दल में लोकतंत्र, परिवारवाद, चापलूसी और टिकट वितरण में योग्यता और संकीर्ण राजनीति, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और चंदा और विचार धारा के बारे में। और सुधार के बारे में बताया गया है। पे देखिए कि जो था इंटरनल इलेक्शन नियमित जो था जांच कार्रवाई, इसके बारे में सब आगे करके बताया गया है। और चंदा, आरटीआई और विचारधारा 29 से। और इनका सिस्टम क्या था पद्धति क्या थी उसके बारे में देखते हैं। देखिए मैक्सिमम वोट का जो मिनिमम परसेंट वोट और रियल प्रतिनिधित्व सामने नहीं आ पाता। और चुनाव में संकीर्ण राजनीति यानी कि ब्राह्मण, दलित एक्सेट्रा और द्विदलीय नहीं ध्रुवीकरण कर इस पद्धति की कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन इनकी विचारधारा भी निश्चित होना चाहिए। देखिए आगे बताया गया है कि प्रक्रिया और सुधार के बारे में। तो प्रक्रिया हमारा क्या है कि धन बल, जिसमें चंदा, स्टेट फंडिंग और इलेक्शन बॉन्ड के बारे में। और दूसरा है कि बाहुबल धारा 8(3) को लेकर देखिए रीवोक यानी कि 75A घोषणा, जिसमें मतलब सिविल सर्वेंट मीडिया की भूमिका। और तीसरा है संकीर्ण राजनीति, जिसमें चुनाव आयोग की शक्ति बढ़ाया जाए, धारा 100
26। और चौथा इसमें है कि मताधिकार का प्रयोग न करना, जैसे युवा वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग, भीड़ तंत्र और बुद्धिजीवी, जिसमें पंचायत और देखिए इसमें बहुत सारा है। तो और नेक्स्ट है इसमें कि प्रतिनिधित्व का ना होना, महिलाओं का और बुद्धिजीवियों का, जिसमें गुणवत्ता पर टिकट दे और राजनीति योग्यता अनुभव के आधार पर। देखिए जो वंचित वर्ग है, देखिए ग्रास रूट लेवल के नेतृत्व की जरूरत। वंचित वर्ग में महिलाओं को जो टिकट वितरण में है कि महिलाओं का आरक्षण बिल पास करना चाहिए। और एमएस गिल, देखिए यहाँ पे कमेटी है कि टिकट वितरण में महिला खड़ी होगी। और नेक्स्ट देखते हैं संस्था के बारे में कि देखिए चुनाव आयुक्तों के बीच संघर्ष। चुनाव आयोग क्या है कि सभी तीनों के लिए समान तरीकों से हटाने, शक्तियों का विस्तार, देखिए अति सक्रियतावाद और व्यय सीमा, भाषण में ब्रीथिंग स्पेस मिले। ठीक है, भाषण में क्या मिले? ब्रीथिंग स्पेस। ब्रीथिंग मतलब सांस से रिलेटेड होता है, तो ब्रीथिंग स्पेस एक फ्रेज है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए कि खुद है नेक्स्ट की खुद का प्रशासनिक तंत्र न होना, दुरुपयोग से रोकते हैं। और नेक्स्ट है कि आधे समय तक देश का कर्मचारी चुनाव के कार्य में व्यस्त। देखिए आधे समय तक देश का कर्मचारी जो है चुनाव में व्यस्त रहता है। और अपना तंत्र है जो कि स्वयं मशीनरी होना चाहिए और प्रशासन की गति नियंत्रण होगी। देखिए अपना तंत्र है कि स्वयं मशीनरी होना चाहिए और प्रशासन की गति नियंत्रण होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।